सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेयर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे सीटेट 2018 में जो संस्कृत का पेपर हुआ था लैंग्वेज सेकंड के रूप में, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें 121 से 128 तक ये गद्यांश है और गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिए, आसीत कस्यचिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्र है स च विववक्षया देशांतरम गंतुमिच्छन् वैचिंतयत्। कि कोई किसी स्थान पर जीर्ण धन है नामक एक वणिक पुत्र मतलब बनिए का पुत्र रहता था। स च विववक्षा देशांतरम गंतुमिच्छन् वैचिंतयत्। वह पैसों के अभाव की वजह से दूसरे देश में जाने के लिए सोचता है। अब देखिए आगे श्लोक है, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगः भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। कि यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः स्ववीर्यत, कि जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम से भोगः भुक्तः कि भोग भोगे जाते हैं, वहाँ धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाला मानव पुरुषाधमा, वह पुरुषों में नीच होता है। आगे चलिए, तस्य च ग्रहे लोह घटिताः पूर्व पुरुषोपार्जिताः तुलासीत। कि उसके पास ग्रहे घर में लोह घटिताः पूर्व पुरुषा मतलब पूर्वजों द्वारा खरीदा गया एक लोहे का बना हुआ तराजू था। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनः, वह उस तराजू को श्रेष्ठिनः ग्रहे निक्षेप भूता कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। कि तराजू जो था उसको किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश में चला गया। तत् सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांतवाः पुनः स्वपुरम आगत्य है। कि वहाँ दीर्घ काल बहुत दिनों तक रहने के बाद में अपनी इच्छा अनुसार दूसरे देश में घूमकर जब वो दोबारा पुनः स्वपुरम आगत्य, पुनः दोबारा वह देश में आता है, देश में वापस आकर उसने तम श्रेष्ठिनम उवाच, उस सेठ को कहा, भो श्रेष्ठिन है, अरे सेठ, दीयताम में सा निक्षेप तूला, जो मैंने धरोहर के रूप में रखी हुई जो लोहे की तराजू थी मुझे लौटा दो। स आहे, उसने बोला। तब उस सेठ ने जवाब दिया कि भो, अरे नास्ति सा, वह तो नहीं है। त्वदिया तुला मुस्केर भक्षिता इति, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए, ऐसा उसने कहा। तब जीर्णधन है जीर्णधन जो था उसने बोला कि भो श्रेष्ठिन है, हे सेठ, नास्ति दोष्यते, अगर उसको चूहे खा गए, यदि मुस्केर भक्षिते थी, अगर उसको चूहे खा गए तो ईदृश्य गेवायम संसार है, नास्ति दोषस्तते, कि तुम्हारा दोष नहीं है, यह संसार ही ऐसा है। न किश्चिद शाश्वतमस्ति, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत् त्वमात्मीयम शिशुमेन धनदेव नामानां मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। तब खैर छोड़िए, तत् त्वम आत्मीय शिशुमेन, तुम धनदेव नामक अपने इस पुत्र को स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। तब क्या हुआ कि सहश्रेष्ठिन स्वपुत्रम उवाच्यत, जो वो सेठ था उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, हे वत्स, पितृव्योयम त्वय, ये तुम्हारे चाचा है, स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जा रहे हैं, तद गम्यताम नेन सार्धम इति, तुम इनके साथ जाओ। तब आगे देखिए इसमें अथाशो
आगे क्या है, अथाशौ वणिक शिशु स्नानोपकरणम आदाय पृष्ठमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। फिर क्या हुआ कि ये जो अपने बेटे को बोलता है कि ये तुम्हारे चाचा है और तुम इनके साथ जाओ। इस प्रकार बनिए का जो पुत्र है वो स्नान की वस्तु है, स्नानोपकरणम आदाय, स्नान की जितनी वस्तुएं हैं उनको लेकर पृष्ठम मनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, वह अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुष्ठिते स वणिकः स्नानत्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य है। तब वहां पहुंचकर तथा स्नान करके स्नानत्वा तम शिशुम गिरिगुहायां, कि उस शिशु को पर्वत की गुफा में रखकर उसने गुफा के तद्वारम बृहच्छिल याच्छाध्य सत्वरम गृहमागत है, उस गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से ढक दिया और जल्द ही घर आ गया। उसके बाद में आगे चलिए, पृष्ठस्यतेन वणिजः, बाद में उस व्यापारी से पूछा गया, हे अतिथि भो अभ्यागतः कथ्यतां कुत्र मे शिशुर्यस्य त्वया स नदीं गतः इति, कि बताओ तुम्हारे साथ नदी गया मेरा पुत्र कहाँ है। तब व्यापारी ने कहा श आ है। तब उसने कहा कि नदी तटातशः सयेन इतः इति ही श्रेष्ठ या है मिथ्यावादिनः, कि जो नदी के किनारे से उसे बाज उठाकर ले गया। सेठ ने कहा, हे झूठे, हे मिथ्यावादिनः, किम कश्चिद सयेन बालम हर्तुम शक्नोति, कि क्या कहीं बाज बालक को ले जा सकता है, हैं? तत्समर्पय में सूतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति, तुम मेरा पुत्र मुझे दो अन्यथा मैं राजकुल में शिकायत करूंगा। ठीक है, अब आगे चलिए, इसमें गद्यांश में स आ है। तब उसने कहा, हे सत्यवादिनः भो सत्यवादिनः, यथा सयेनो बालम न नयति, जैसे बाज बालक को नहीं ले जाता वैसे ही, तथा मुष्कापि लोह घटिता तुलाम न बक्षयन्ति, तो वैसे ही लोहे को भी मुष्काह चूहे नहीं ले जा सकता। लोहे की जो तराजू थी उसको चूहे नहीं ले जा सकते। तदर्पया में तुलाम, अगर पुत्र को वापस लाना है, तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति एवं विद्यमानौ तो द्वापि राजकुलौ गतौ, कि मुझे अगर इसी प्रकार से तराजू मुझे लौटा दो, ऐसे झगड़ते हुए राजकुल में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 121 है, पहला क्वेश्चन गद्यांश से, कि जीर्ण धनस्य ग्रहे किम आसीत। देखो, शयन नास्ति, मुष्के नास्ति, लोह घटिता अस्ति, लोह घटिका, लोहे की जो तुला थी वो थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचिरम कालम कह देशांतरम भ्रमितवान, तो सुचिरम कालम कह देशांतरम, कौन गया था देश में, जीर्ण धन है। ठीक है, पितृव्य है, कश्य है, शिशो हो, क्या है, शिशो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषाधम इति समस्त पदस्य विग्रह है किम, तो पुरुषस्य अधम नास्ति, पुरुषः अधम यस्य नास्ति, पुरुषात् अधम नास्ति, पुरुषश्चासौ अधमशः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्के इति पदस्य पर्यायो भवति आखुभिः, क्या है, आखुभिः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठमनः के आसीत, पृष्ठमना जो था वो कौन था, तो जीर्णधन है शिशुः, उत्तर क्या होगा इसका, शिशुः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश से इसमें संस्थापे तीर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रक्षिप्य है, प्रक्षिप्य है। कौ राजकुलौ कुलम गतौ, ठीक है, तो राजकुल में कौन कौन गए थे, जीर्णधन और वणिजौ दोनों चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, देखिए यहाँ पे गद्यांश आ गया 129 से 135, गद्यांश के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, कश्चित् कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्तव्यम कुर्वन् आसीत्, कि कोई किसान 2 बैलों द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। ठीक है, क्षेत्र कर्षणम मतलब जुताई करना था। ठीक है,
अब तयोः बलिवर्दयोः एक शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम शक्नासीत्। उन बेलों में, उन दो बेलों में से एक बलिवर्द का शरीर दुर्लभ, शरीर जो था वो दुर्बल था, बेचारा कमजोर था। जवेन गंतुम शक्नासीत्, वह तीव्र गति से चलने में क्या था, असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तयत। इसलिए जो किसान था उस कमजोर बेल को तकलीफ से हाँकता था। क्या, तकलीफ से हाँकता था ताकि ये जल्दी चले। ठीक है। सह ऋषभः हलमूढ़वाः गंतुम शक्यः क्षेत्रे पपात, कि वह बेल हल ढोकर चलने में असमर्थ होकर खेत में क्या हो गया था, क्षेत्र पपात, क्षेत्र मतलब खेत में ही गिर गया। क्रुद्ध है कृषि वल है तमुत्थापयितुम बहुवारम यत्न करोति, कि क्रोधित किसान हुआ और उसको उठाने के लिए वह बार बार क्या किया, प्रयास किया, यत्न किया। तथापि वृष है नोत्थित है, फिर भी वह बेल जो है वो उठता नहीं है। फिर भूमोह पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा सर्वधेनुना मातुः सुरभे नेत्राभ्याम श्रुणिः आविरासन, कि भूमो पतिते है स्वपुत्रम दृष्टवा, जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनुना मातुः, सभी गायों की माँ सुरभि भी, सुरभि की आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। नेत्राभ्याम भूयसी आविश्रान सुरभेरिमावश्यम दृष्टवा सुराधिपः ताम पृच्छत यही सुबह। सुरभि की इस अवस्था को जो देख के, आंखों में आंसू के देखे, देवताओं के राजा जो थे इंद्र, उससे सुरभि से पूछा, अरे शुभा अय शुभे कि मैं मम रोदिसी, इस तरह क्यों रोती हो। उच्यताम इति साच, ऐसे बोला और वह बोला। इसके बाद में ये जो श्लोक है विनीपातो न वह कश्चित् दृश्यते विदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। देखिए, विनीपातो न वह कश्चित् दृश्यते विदशाधिपः अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। तो विनीपातो न वह कश्चित्, कि हमारा जो विनाश है नहीं देखता इंद्र। दृश्यते त्रिदशाधिपः, इंद्र मैं तो पुत्र को दुख करती हूँ, उससे रोती हूँ। एवं पुत्रम तो सोचामी तेन रोदिमी कौशिक है, तो यहाँ उससे रोती हूँ। कौशिक जो देवताओं के राजा इंद्र है वो बोलते हैं, वो वत्स ये हमारा जो विनाश कोई नहीं देखता, मैं तो पुत्र को दुख करती हूँ, उससे रोती हूँ। कौशिक देवताओं के राजा जो है वो इंद्र के लिए कहा गया है। अब आगे चलिए। भो वाशव है पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि स दिन इति जान्नपि कृषकः तम बहुधा पीडयति सह कृच्छ्रेणः भारमुद्वहरति इतरमिव धूरं वोढुः सह न शक्नोमि एतत् भवान् पश्यति नः इति प्रत्युवोचत्। कि भो वाशवः, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि, कि जो ये पुत्र है मेरा, है ना, इसके दुख को देखकर मैं रोदिमि, मैं रोती हूँ। स दीन इति जानन्नपि कृषकम तम बहुधा पीड़यति, वह जानता है, कृषक जो खेती करने वाला जो किसान है वो जानता है कि स दीन अस्ति, यह दुर्लभ है, लाचार है, जानते हुए भी स कृषक तम बहुधा पीड़यति, उसको कमजोर बेल को बहुत बार पीड़ित करता है। सह कृच्छ्रेण भार मुद्वहति इत्रमीव धूरम वोढुं स न शक्नोति, वह कठिनाई तंगी से भार उठाता है, दूसरों के समान धूरी का मतलब होता है जुए को, गाड़ी के जुए को, वह भाग जो बेलों के जो कंधों पर रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं को ढोने में वह असमर्थ है, उसको ढोने में क्या है, असमर्थः। वोढुं न शक्नोति एतद् भवान् पश्यति न, यहाँ आप नहीं देखते हो क्या, इति प्रत्युवोचत्, इस तरह उत्तर दिया। भद्रे है, हे गायों की देवी, नूनम, निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि त्व अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, कि हे गायों की देवी, निश्चित रूप से सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों से अधिक पुत्र रहने पर भी,
तुम्हारी इसी में ही ऐसा ममता क्यों है? त्वम अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं ममता कथम अस्ति रे इति इंद्रेण पृष्टवाह सुरभि प्रत्युवोचते। इस प्रकार इंद्र के द्वारा पृष्टवा मतलब पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्याभयदिका कृपः। तो अत्र किमस्ति, अत्र श्लोक अस्ति कि यदि पुत्र सहस्रमः, कि यदि मैं सहस्र पुत्रम सर्वम में सममेव, यदि मेरे 1000 पुत्र है ना, फिर भी सभी मुझे समान ही है। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वम सममेव में, मेरे लिए सभी समान है। दीनस्य तु सतः शक्र है, कि पुत्र के दुर्बल कमजोर होने पर तो सामान्य से अधिक अनंत कृपा होती है। पुत्रस्याभयदिका कृपा, कि उन अन्य पुत्रों से थोड़ी अधिक कृपा, अधिक वात्सल्य, थोड़ा प्रेम होता है। पतन्यानि में संतति सत्यम तथाप्य हे मे तस्मिन् पुत्रे विशिष्ट आत्मवेदनाम अनुभवामि यतो हि अयमनयेभ्यो दुर्लभः सर्वेष्व पत्तयेषु जन्निः तुल्यवत्सलः एव है। कि ही बहुपत्यानि मेरे अनेक बच्चे हैं, सत्य हैं, ये बात सत्यम अस्ति। तथाप्य है तस्मिन् पुत्रे विशिष्ट आत्मवेदनाम अनुभवामि, तो भी मैं इस पुत्र में विशेषकर आत्मवेदना अनुभव करती हूँ, महसूस करती हूँ। यतो ही अयम अन्यभ्यो दुर्लभः सर्वेष्वपत्तनेषु जन्निः तुल्यवत्सलः एव, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है सभी संतानों में। सर्वेष्मिन् अन्यभ्यो दुर्लभ है, सभी संतानों में माता समान रूप से ही प्यार करने वाली होती है। फिर भी दुर्बल पुत्र पर मां का अधिक प्यार या कृपा स्वाभाविक ही है। तथापि दुर्लभे सूते मातु वेदे कृपा सहजेव, सहज है, स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रशम विस्मित शाखंडस्यापि हृदय मद्रवत। सुरभि की बातों को सुनकर, सुरभि वचनम, सुरभि की बातों को श्रुत्वा सुनकर, भ्रशम विस्मित शाखंडस्यापि, आश्चर्यचकित इंद्र जो है भी, हृदय जो है इंद्र का वो द्रवित हो गया, और वह इंद्र को उसको दिलासा दिया, जाओ पुत्री सब कल्याण होगा। सहज तामेव शांतवयत गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जाहेत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। गद्यांश से प्रयुक्त है बलिवर्ध शब्द से को अर्थ है, तो बलिवर्ध शब्द का मतलब है वृष है, वृष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। सुराधिपः कह, सुराधिपः अत्र कह, इंद्र है, शक्र है, वात्सल्य, उपयुक्ताः सर्वे, सभी सुराधिपः सन्ते है। अग्रे चलामः 131। गद्यांश से वेगेन इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम, ये गद्यांश में जो ये वेगेन शब्द है, इसका प्रयुक्त जो शब्द है, इसके पद क्या है ना। वेगेन इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा जवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टवा इति प्रयोगस्य युक्ते कृदंत प्रत्यय अस्ति। दृष्टवा इति प्रयोगस्य युक्ते कृदंत प्रत्यय अस्ति, तो कृदंत प्रत्यय क्या हो गया, कत्वा प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे अग्रे चलामे है मातुः अभ्यधिका कृपा कस्मिन् भवति, तो दुर्लभ पर ज्यादा होती है कृपा। ठीक है, तो अपत्यानि इति पदस्य पर्यायः अस्ति। अपत्यानि इति पद का पर्याय क्या है, तो अपत्यानि मतलब संतति ही, क्या है, संतति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। कृतश्रेणः इति पदस्य विपरीतार्थक पदम भवति, विलोम शब्द सुलभतया। कृतश्रेण मतलब दुर्बल से और सुलभ से। ठीक है, 136 नंबर है। अब देखिए यहाँ पे एकस्याम समावेशी कक्षायाम इंक्लूसिव क्लास। ठीक है, बालाः अस्मिन् अधिक प्रमादान आचरन्ति, लेखने, भाषणे, पठने, सर्वेषु अस्तु, तो सभी में इसकी समावेशी शिक्षा में अधिक प्रमादान आचरन्ति। 137 है व्याकरणं तावत् सैद्धांतिकं तथा व्यवहारिकम् इति वचनं भवान् भवति कियन्त पर्यन्तं समर्थयति, कि व्याकरणं तावत् सैद्धांतिकं तथा व्यवहारिकम इति वचनम, कि व्याकरण जितनी सैद्धांतिक उतनी ही व्यवहारिक है। इस वचन पर आप किस पर्यंतम, कितने तक वहां आप समर्थ इस सिद्धांत को करते हो, तो पूर्ण समर्थः भवामि।
अस्तु 138 क्वेश्चन नंबर है, विद्यार्थिषु उच्च प्राथमिक स्तरे उच्च माध्यमिक स्तरे भाषायां रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षितम किम नाम। कि जो विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा में रुचि संवर्धनाएं, भाषा के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए अपेक्षितम क्या अपेक्षित है, विद्यार्थिभ्य मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणम देयम, यही हो जाएगा। विद्यार्थिनभ्य अधिक श्रुतलेखनं देयम तथा रुचि संवर्धनम नास्ति, विद्यार्थिना व्याकरण ज्ञानस्य वर्धनम कार्यम। तो इसका उत्तर जो क्या हो जाएगा 139 क्वेश्चन नंबर है, मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वा पद्धति योग्यः नास्ति, काव्यपाठः, मुखाभिमुख प्रस्तुतिः, संकेत माध्यमेन प्रस्तुतिः। तो संकेतमान मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वा पद्धति, तो मौखिक प्रस्तुति के लिए संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति भवति इति। अग्रे चलामः, अग्रे अस्ति संज्ञानात्मक विकासार्थे मनुष्याणां कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्णः यथा मात्रक्षीरं केनोक्तम, महात्मा गांधी महोदय उक्तम। 141 यदि छात्राः कस्याचित् भाषायां पठिताः यस्यास्य तेषाम् अधिकारः सम्यक् नास्ति तर्हि विद्यार्थिनः रटनाभ्यासस्य कश्चित् कृत्रिम स्मरणस्य अभ्यासं कल्पयन्ति। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थिनां पठने आसक्ति नश्यति। तृतीय ऑप्शन अस्ति समीचीन विचारणः भवितुं नार्हति। चतुर्थ अस्ति सर्वमपि उपर्युक्त सर्वमपि संभवति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अस्ति 142 है, भाषा शिक्षणे भाषायाः आत्मसाक्षात्कारस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंशः अस्ति। कि भाषा शिक्षण में भाषा का आत्मसात इंटरनेशनलाइजेशन आत्मसातीकरण कार्यस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश कौन सा है, केवल श्रवणम नास्ति। केवल श्रवण नहीं होगा, केवल पठनम भी नहीं होगा, केवल लेखनम भी नहीं होगा, श्रवणम और पठनम ये दोनों होंगे, श्रवणम और पठनम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, भाषा शिक्षणे अधिकम सामग्र्याः अति मुख्या समस्या अस्ति। कि भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री में अति मुख्य समस्या क्या है, अधिगम सामग्र्याः कठिन बिंदूनाम उपरि उचित विवरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिमताः विद्यार्थिनाम उच्चारणम तथा शब्द ज्ञानम उत्तमम भवति केनोक्तम। कि बुद्धिमताम विद्यार्थिनाम बुद्धिमान विद्यार्थियों में उच्चारण तथा शब्द ज्ञान उत्तम भवति, उच्चारण और शब्द ज्ञान उत्तम रहता है, ये किसने कहा है, तो एते है सर्वेरपि। फिशरमैन ने भी कहा है, थाम्बिया ने भी कहा है, ट्रमन ने भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दानाम अर्थ स्पष्टीकरणम अपेक्षया उत्तमा पद्धति। शब्दानाम अर्थ स्पष्टीकरणम अपेक्षा, शब्दों की अर्थ स्पष्ट करने में उत्तम पद्धति जो है वो कौन सी है, शब्दकोशम दृष्ट्वा विवरणम और वाक्येषु शब्द प्रयोग द्वारा अर्थान अनुमातुम अवकाश कल्पयन, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर है निम्नलिखितेषु मुद्र पाठ्य पुस्तक प्रयोगापेक्षया द्वितीय भाषा अध्ययनार्थम सहायकम किम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा प्रवाह है, लैंग्वेज इमर्शन। निम्नलिखित मुद्रित पाठ्य पुस्तकाभ्याम अपेक्षा द्वितीय भाषा अध्ययन सहायकम किम, भाषा प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, दोषपूर्ण पठनाभ्यासस्य कारणेषु अन्यतमम कारणम भवति। कि दोषपूर्ण पठन और अभ्यास के लिए कारणों में अन्यतम कारणम भवति, दूसरा और अन्य कारण है तो अंगुली दर्शनम, फिंगर पॉइंटिंग अथवा पठने चक्षुरसम संयोगार्थम अंगुली दर्शनम। 148 क्वेश्चन नंबर है शब्द ज्ञान पद्धते कृते शिक्षण अधिगम समस्या टीचिंग लर्निंग डिफिकल्टी निम्नलिखित केन निवारिताः भवति। तो शुद्ध उच्चारणेनैव भवति। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर कौशल उद्देश्येषु स्किल ऑब्जेक्टिव्स किम निम्नलिखितम संबद्धम नास्ति, लेखनम श्रवणम भाषायाम आसक्ति और पठनम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाषायाम आसक्ति ही। कौशल उद्देश्येषु स्किल ऑब्जेक्टिव्स, कौशलों के उद्देश्यों में किम निम्नलिखितम कौन सा संबंध नहीं है। श्रवण जो है वो संबंध रखता है कौशल उद्देश्यों में, श्रवण लेखनम भी उद्देश्य रखता है, पठनम भी संबंध रखता है, लेकिन भाषायाम जो आसक्ति अस्ति ना ये संबद्ध नास्ति ही। लास्ट क्वेश्चन है भाषा विकासम प्रभावयितुम कारकम
फैक्टर जो है वो क्या है, भाषा विकास में सबसे प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। पहला है बुद्धि, बुद्धि पूरा नहीं करता। व्यक्तिक असमानता, देखिए बुद्धि भी करोति व्यक्तिमत असमानता अस्ति, व्यक्तिक असमानता स्वास्थ्यमपि अस्ति, उपयुक्त सर्वे अपि अस्ति। ठीक है, धन्यवाद। ये 30 क्वेश्चन थे संस्कृत के 2018 सीटेट लैंग्वेज सेकंड। तो जितने भी क्वेश्चंस जो है पेपर है उनका आपको एनालाइसिस करना है। थैंक यू, धन्यवाद।